Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 8. I am present for part 4 for minerals and metals. तो आइए मिनरल्स एंड मेटल्स यानी धातु एंड खनिज के विषय में विज्ञान के क्लास 8 के लेसन 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों के विषय में पढ़ना है। भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ? भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ कि जो बाहर से देखने में कैसा लगता है। भौतिक गुण का मतलब हुआ बाहर से, बाहरी गुण उसका क्या है, देखने में कैसा लगता है, ठोस है, तरल है, उसमें चमक है कि नहीं, देखने में अच्छा लगता है कि नहीं, टेढ़ा है, मेढ़ा है, सीधा है, इसको कहते हैं हम भौतिक गुण। ठीक है ना। तो भौतिक गुण के विषय में पढ़ने जा रहे हैं कि धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों को लिखें, यानी बाहर से देखने में उसके कौन कौन से गुण है। भौतिक अवस्था, देखने में कैसा लगता है। कठोरता, वह मुलायम है कि कठोर है। चमक उसमें है कि नहीं है। आघात वर्धनीयता यानी पीट कर उसको चौड़ा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। उधर क्या कर रहे हो। और तन्यता यानी खींच कर इसको लंबा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इन गुणों के विषय में पढ़ना है। कौन कौन से गुण हैं। भौतिक अवस्था, देखने में कैसा है। कठोरता यानी मुलायम है कि कठोर है। चमक है कि बिना चमक के है। आघात वर्धनीय माने उसको आघात करने पर, चोट करने पर, पीटने पर, ठोकने पर उसमें फैलाव होता है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद है तन्यता, उसको खींच कर पतले पतले तार के जैसा बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार के अध्ययन को हम करने जा रहे हैं, जिसमें पहला है भौतिक अवस्था, माने पहला है धातु, इधर है अधातु। भौतिक अवस्था धातु और धातु का क्या है कि वो देखने में क्या क्या होता है। तो धातु जो होता है सामान्य ताप पर धातु ठोस होता है, परंतु पारा का संकेत होता है Hg। पारा जानते हो, बुखार नापा जाता है उसमें ऊपर नीचे घूमता है ना, वही पारा है। उसी को पारा का थर्मामीटर में जो होता है। तो पारा का संकेत है Hg जो है एक ऐसा धातु है जो द्रव है। सामान्य ताप पर जितने धातुएं होती हैं वो ठोस होती हैं, जैसे लोहा, चांदी, सोना, लकड़ी, पत्थर, है ना, ये सब ठोस होती है। लेकिन एक धातु ऐसा है जिसका नाम है क्या, पारा, जो क्या है, पदार्थ है, तरल पदार्थ है। वो धातु है लेकिन वो ठोस नहीं है, क्या है, तरल पदार्थ है। अधातु क्या कहता है, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिका ठोस के रूप में अधातु है। यह सब अधातु होता है। लेकिन ब्रोमीन जिसका संकेत है Br, द्रव अधातु है, वो भी द्रव है, लेकिन वो क्या होता है, अधातु है। धातु में द्रव में कौन होता है, पारा, Hg। धातु होते हुए भी क्या है, द्रव है। और अधातु होते हुए ब्रोमीन क्या है, ये भी द्रव है। इसको ध्यान रखना है। तो इसको नहीं पूछता, इसी को पूछता है। दूसरा क्या है गुण, कठोरता। कठोरता के मामले में क्या होता है कि धातुएं कठोर होती हैं जिन्हें काटना कठिन होता है। धातु जैसे लकड़ी, पत्थर, सानी, चांदी, सोना, ईंटा, ये सब काटने में बल लगता है कि नहीं लगता, आसानी से नहीं निकलता है। कठोर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पारा कठोर नहीं होता है। ठीक है ना। अब देखिए धातुएं कठोर होती है जिन्हें काटना कठिन होता है। धातु जो होती है कठिन होती है, लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जो मुलायम होती है, जैसे सोडियम, जैसे नमक। नमक को आसानी से फोड़ लेंगे कि नहीं फोड़ लेंगे। चीनी को फोड़ लेंगे कि नहीं फोड़ लेंगे। भेली को आसानी से फोड़ लेंगे कि नहीं फोड़ लेंगे। खराब हो गया कि नहीं हो गया, मुलायम हो गया कि नहीं हो गया। तो कहता है कि धातुएं कठोर होती है जिन्हें काटना कठिन होता है, परंतु सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पारा कठोर नहीं होता। पारा जो बताया कि पारा है मैंने मुलायम है, कठोर नहीं होता। जिस तरह सभी बच्चे अच्छे होते हैं, कोई ज़रूरी है, कुछ दुष्ट भी होता है, करना तो नहीं चाहिए, जरूर शिकायत आती है। तो कुछ सही होते हैं और कुछ में अवगुण होती है ना। उसी तरह धातु में भी है, कुछ कठोर होंगे तो कुछ मुलायम होंगे। उसी तरह धातु में कुछ कठोर होंगे तो कुछ मुलायम होंगे। तो धातु में मुलायम कौन है, ब्रोमीन। धातु में मुलायम कौन है, पारा, Hg। अब क्या है, चमक के दृष्टिकोण से धातुओं में चमक होती है।
धातु को जो सामने पड़ेगा तो उसमें चमक होगा, दिखाई देगा, साफ चमकेगा। लेकिन अधिकांश कहा गया अधातुओं में धातुओं से कम चमक होती है। चमक इसमें होता है लेकिन कम होता है। जैसे जितना तेज सोना चमकेगा उतना मिट्टी चमकेगा, पत्थर चमकेगा, तो अंतर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो कहता है कि जो धातु होगा उसमें चमक होती है, अधातु में धातु से कम चमक होती है। चमक होती है लेकिन कम चमक होती है। अंतर हो गया कि नहीं हो गया? फिर है आघात वर्धनीयता, यानी धातु को पीट कर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। लोहा को पीट कर बढ़ाया जा सकता है कि नहीं? चांदी को पीट कर बढ़ाया जा सकता है कि नहीं? सोना को पीट कर बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता है? तो ये धातु का गुण है कि पीट कर उसको चद्दर के रूप में फैलाया जा सकता है। फिर इधर है अधिकांश अधातुओं को पीटने पर टूट जाते हैं, लेकिन अधातु में एक गुण नहीं, अधातु को पीटोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा, टूट जाएगा ना। तो वो क्या हो गया? अधातु। और जो पीटने पर फैल जाएगा वो क्या हो गया? धातु। ये गुण है उसका। फिर है तन्यता, यानी धातुओं को खींच कर तार बनाया जा सकता है। जितने हम बिजली के तार देखते हैं ना, जितने भी तार हैं सब खींच कर बनाया गया है ना, तो सब क्या है? धातु है। धातु में तन्यता का गुण नहीं होता। धातु के जो भी चीज, अच्छा पत्थर को चाहोगे खींच के उसको लंबा करना तो होगा, लकड़ी को चाहोगे खींच के लंबा करना तो होगा, नहीं ना होगा, तो अधातु हो गया। तो अब तक क्या पढ़े? धातु और धातु में धातु समान तौर पर कठोर होते हैं लेकिन पारा द्रव होता है। अधिकांश अधातु कठोर होता है लेकिन ब्रोमीन लिक्विड होता है, द्रव होता है। धातुओं को आसानी से काटना कठिन होता है, परंतु सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, पारा को काटा जा सकता है, मुलायम होता है। अधिकांश धातु मुलायम होती है, परंतु कार्बन का अपरूप हीरा कठोर होता है। देखो हीरा सबसे कठोर होता है, कार्बन का अपरूप हीरा सबसे कठोर है। शीशा को काटा जाता है, छोटा सा बिंदी के बराबर होता है, ऐसे खींच देता है बड़ा ही लकड़ी काटने वाला, शीशा काटने वाला काम तुरंत कट जाता है। तो सबसे कठोर कौन होता है? हीरा। तो हीरा है क्या? अधातु है। अधातु वाले श्रेणी में जितना इधर लिखा है अधातु, देख रहे हो ना, सब अधातु है। इधर जितना लिखा है अब देखो धात्विक चमक क्या होती है। धात्विक चमक क्या होता है? तो कहता है कि जिस धातु में पहले से ही चमक होती है उसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे सोना, सोना में पहले से चमक होता है, पानी नहीं चढ़ा, सोना पर पानी चढ़ा जाता है, चांदी पानी चढ़ा जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको धात्विक चमक, माने जन्मजात जिसमें चमक दमक हो वह क्या होगा? धात्विक चमक है। फिर आघात वर्धनीयता क्या है? जिस धातु पर आघात, चोट मारकर, पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित किया जाता है उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। यानी जिसको पीट कर, ठोक कर, ठीक है ना, चद्दरों में फैलाया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। माने आघात माने क्या होता है? चोट मारना, पीटना, ठोकना। जिसको टोक पीट कर चौड़ा किया जा सके उसको क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। तन्यता किसे कहते हैं? जिन धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है उस गुण को तन्यता कहते हैं। जिसको खींचकर तार बनाया जा सके, ठीक है ना। बहुत ऐसी चीज है जिसको खींच दिया था धीरे धीरे लंबा होने लगता है ना, उसको क्या कहते हैं? तन्यता। सोने के, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोने के 1 सेंटीमीटर में कितनी पतली चादर होगी? सोने का अगर 1 सेंटीमीटर पतला चादर, 1 सेंटीमीटर कितना होगा जानते हो? कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितने का होगा? बस बहुत छोटा सा पतला होगा ना। उसको कहता है कि 20 लाख चादर उसमें बनाए जा सकते हैं। अब समझो कितना इसमें चादर बनेगा। 1 सेंटीमीटर सोने को कितनी चादर बनाई जा सकती है? 20 लाख चादर। अब समझिए 1 सेंटीमीटर सोना, इसीलिए गहरम ज़्यादा बनता है। 1 ग्राम सोने में कितनों किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? अगर 1 ग्राम सोना हो तो उसको कितना किलोमीटर उसको फैलाया जा सकता है? खींचकर 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोना 2 किलोमीटर लंबा जाएगा। तो इसलिए समझ रहे हो ना। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर सोने में कितनी चादर बनाई जाएगी? 20 लाख। और 1 ग्राम सोने में कितनी लंबी तार खींची जाएगी? ठीक है। इस प्रकार आपको धातु और धातु में अंतर, आघात वर्धनीयता, धात्विक चमक
और तन्यता, और 1 ग्राम सोने में कितना बनाया जा सकता है लंबा तार, यह बहुत ही समझ में आ गया होगा। बढ़िया समझ में आया। धातु और अधातु में अंतर पूछने पर बताया जा सकता है ना। तो अब आप लोगों का फीडबैक लिया जाएगा, देखा जाए कितने कितने लोग बताते हैं कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं, तन्यता किसे कहते हैं, धात्विक चमक किसके कहते हैं। ठीक है, तो आइए पूछने का काम शुरू किया जाए। ये अब पूछने का सिलसिला जारी किया जाए, जिसमें सबसे पहले है कि धातु का एक गुण बताओ। धातु के एक गुण बताओ, खड़ा होकर। समांतर ताप पर धातु ठोस होता है, परंतु यदि एक ऐसा धातु है जो द्रव है। चलो तुम बताओ, अधातु का गुण बताओ। अधातु किसे कहें? अधिकतम अधातुओं को पीटने पर टूट जाता है। चलो तुम बताओ, पारा धातु है कि अधातु है? धातु है। चलो बेटा तुम बताओ, क्रोमियम क्या है? हाँ, धातु है कि अधातु है? ब्रोमीन क्या है? धातु। बड़ा बोलो, धात्विक चमक क्या होती है? जिस धातु पहले से चमक होती है उसे धात्विक चमक। तुम बताओ, 1 ग्राम सोने में कितना किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है? तुम बताओ, 1 सेंटीमीटर सोने में कितनी चादर बनाई जा सकती है? 20 लाख। तो बताओ राहुल, एक अधातु का गुण बताओ। सोडियम कार्बन सल्फर सिलिकॉन ठोस के रूप में धातु है, परंतु ब्रोमीन बिहार दोनों अधातु है। आता पड़ रहा है। चलो तुम बताओ, आघातवर्धनीयता क्या है? धातु को पीटकर चादरें अच्छा बनती है, उसमें जिस धातु पर आघात चोट मारकर पीटकर चादरे के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। तुम बताओ, तन्यता किसे कहेंगे? धातुओं को खींचकर तारा की तार। तार बनाया जा सकता है। खींच कर इसको तार लंबा किया जाए तो उसको, चलो थोड़ा ध्यान दो। चलो चमक बताओ क्या है? चमक, धात्विक चमक क्या है? धातुओं में चमक होती है। और पहले से चमक होती है उसको धात्विक चमक है। बाद में उसको पानी चढ़ा दिया सोने का तो धात्विक चमक थोड़ी कहेंगे। चलो बेटो, और कोई बताए जो हाथ उठाए बताना चाहता हो? अधातु का एक गुण बताओ। अधातु का, अधातु में धातुओं से कम चमक होती है। चलो बेटा तुम बताओ, धातु का एक गुण बताओ। धातु का जो लोग नहीं बताते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम खड़ा होना तो सीख जाए, डर कम से कम खत्म हो जाए। तुम बताओ, धातु का एक गुण बताओ। बोलो, धातु का एक गुण बताओ। चलो बेटा, चलो तो इस प्रकार कुछ हद तक ठीक है। जब पूछा जाएगा खड़ा करके तो याद रहेगा, भूलेगा नहीं। ठीक है ना, डर धीरे धीरे खत्म होगा। इसलिए जो लोग नहीं बता पा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आइए अगला कार्यक्रम शुरू किया जाए, जिसमें पूछने का कार्यक्रम चला। बहुत लोग बताए, एक आध लोग नहीं बताए, उन लोगों को भी धन्यवाद। तो आइए, इस प्रकार हमको उम्मीद है कि धातु और अधातु में अंतर, तन्यता, आघातवर्धनीयता, धात्विक चमक के विषय में बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे।
यदि यह पढ़ाई अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस ज्ञान का, इस साइंस विज्ञान के क्लास का घर बैठे भी लाभ उठा सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।